हिंदुस्कैन डायग्नोस्टिक ने की कर्मचारियों की नौकरी पर सर्जिकल स्ट्राइक। छटनी का महाप्रलय। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कई घरों के चूल्हे बुझे। विगत 15 वर्षों से अधिक समय से अयोध्या जिले के नियावा नहरबाग स्थित संचालित हो रहे प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्कैन डायग्नोस्टिक सेंटर ने अपनी अयोध्या की पुरानी शाखा को भंग करते हुए वहां के सभी 12 कर्मचारियों को बिना किसी अग्रिम लिखित सूचना दिए ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि 4 वर्ष पूर्व ही संस्था की नई शाखा अयोध्या के देवकाली क्षेत्र में स्थापित की गई और नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई, परंतु हम अनवरत 10 वर्षों से अधिक समय से इस पुरानी संस्था में सच्ची निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे और आज तक हमारी सेवाओं में कोई शिकायत या गड़बड़ी भी नहीं पाई गई। पर आज अचानक से हमें बिना किसी लिखित आदेश 30 जनवरी 2026 को प्रतिष्ठान के HR सौगात मजूमदार, प्रबंधक डॉक्टर निखिल कपूर, ऑपरेशन मैनेजर हितेंद्र सचदेवा तथा सेंटर इंचार्ज JN वर्मा ने कर्मचारियों को देवकाली स्थित कार्यालय पर बुलाया और इस्तीफा देने का दबाव बनाया। इस्तीफा न देने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। उनके साथ कई बाहरी लोग भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने डरा धमकाकर प्रार्थी रामबाबू यादव से कुछ कागजात पर बगैर बताए व बगैर दिखाए हस्ताक्षर भी करा लिए। अन्य कर्मचारियों ने हस्ताक्षर बनाने से इनकार किया तो सभी को धमकी दी कि अगले दिन से ड्यूटी पर मत आना। HR सौगात मजूमदार ने सभी को एक फॉर्म, एम्प्लॉय एग्जिट फॉर्म देकर इस पर हस्ताक्षर करने को कहा और ये भी कहा है कि इसको भर कर दोगे तभी आप लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। और पीड़ित निष्कासित कर्मचारी गया प्रसाद, महेंद्र प्रताप, रतन लाल, राम बाबू, राजेश, अशोक, संतोष जेकी, दिलीप, रीता, संध्या, ममता ने उप श्रमायुक्त मंडल अयोध्या को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए अयोध्या से योगेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं योगेश कुमार आपके साथ अयोध्या की पावन जन्मभूमि से मौजूद हूं और इस समय मैं नहरबाग के हिंदुस्कैन के अंदर खड़ा हूं। हिंदुस्कैन का प्रांगण है ये और ये लगभग 15 सालों से ऊपर से संचालित होता आ रहा है। एक डायग्नोस्टिक और बहुत चर्चित डायग्नोस्टिक सेंटर है। इसके कई फर्म हैं और ये कई अन्य जिलों में अपना कार्य करता है और यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें बिना नोटिस के हटाया जा रहा है। लगभग मेरे पीछे आप देखेंगे तो 15 से ज्यादा स्टाफ मेंबर हैं हिंदुस्कैन के, जो यहाँ पे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इनको हटाया जा रहा है। इन लोगों में एक तरह से आक्रोश है और निराशा है कि इन्हें क्यों हटाया जा रहा है, चूंकि इनको कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई इनको लिखित आश्वासन नहीं मिला, इनको इनकी तनख्वाह वेतन के बारे में कुछ नहीं अवगत कराया गया। सीधे फरमान आया कि आप लोग छोड़ दीजिए ये स्थान और आप लोग अपने नौकरी को छोड़ दीजिए, आपको हटाया जा रहा है। कुल मिला के इन लोगों का टर्मिनेशन हो चुका है। तो टर्मिनेशन का कारण क्या है, ये स्पष्टीकरण ऊपर से मालिक द्वारा या मैनेजर द्वारा बिल्कुल नहीं दिया गया है कि इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जब हमें हटाया जा रहा है बिना किसी नोटिस के, तो हम क्या करेंगे और कहां जाएंगे। हमारा परिवार है, हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार हमारे इस काम से, इस खर्चे से चलता था। हम इसके बिना क्या करेंगे, हमें कहां नया काम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी और आश्वासन कहीं से नहीं मिल रहा है। इनको सिर्फ हटाया गया तो कारण क्या है ये भी बिल्कुल नहीं बताया गया है इनको। तो आइए हम जानना चाहेंगे इन स्टाफों के द्वारा कि इन्हें क्यों यहां से हटाया जा रहा है और इनकी क्या पीड़ा है और ये क्या कहना चाहेंगे आज। ये शुभ नाम क्या है आपका? संध्या कश्यप। तो आपको हटाया गया है यहाँ से? हाँ जी, हमको हटाया। क्या हटाया, क्यों हटाया गया आपको? वो हम लोग भी परेशान है क्यों हटाया गया। विदाउट एनी नोटिफिकेशन हम लोग को बस कल ये बोल दिया गया यानी कि 30 तारीख को कि आप लोग को 31 से नहीं आना है। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रही हैं? मैंने भी रिसेंट ज्वाइन किया था, 6 to 7 मंथ हुआ होगा। तो आपको कोई लिखित में कोई आदेश पे रखा गया था? कुछ नहीं, कोई ना हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था जी, अभी ना हमको, अगर हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से तो कुछ नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है जी। बस बोल दिया गया, कल ही बोला गया है कि आपको कल से नहीं आना है, यानी कि 31 से, यानी कि आज हम लोग आए हैं कल से नहीं आएंगे, ऐसे ही बोल दिया गया कि जॉब पे नहीं आना है आपको, कोई विदाउट एनी नोटिफिकेशन। तो आपको हटाने का कोई लिखित कारण नहीं दिया गया है और अब इसके बाद आपने जो है संचालनकर्ता यहाँ के मैनेजर जो जिन्होंने आपका टर्मिनेट आपको किया है, आपकी पूरे स्टाफ मेंबर्स को,
तो उनसे आपने शिकायत की कि हमें क्यों हटाया जा रहा है, उनसे कोई कारण जानना चाहा आपने? उनसे कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा हम लोग को। हमने बहुत जाने की कोशिश किया बट वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं इस बात को लेकर कि हम लोग अगर हटाया जा रहा है किस बेस पर हटाया जा रहा है। रिसेंट हम लोग को बताया गया कि बस कंपनी बंद हो रही है, इससे पहले कभी नहीं बताया गया था कि कंपनी क्लोज होगी या फिर आप लोग दूसरी जॉब देख लीजिए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था हमारे पास। आप क्या कहना चाहेंगी? आप हम यही कहना चाह रहे हैं कि विदाउट किसी इंफॉर्मेशन जो हमको यहाँ से हटाया जा रहा है, तो अभी इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं हम लोग ऐसी कंडीशन में? कितने समय से आप कार्यरत हैं यहाँ पे? जी अभी तो मैंने यहाँ रिसेंट ज्वाइन किया है अगस्त में। जी मैंने अगस्त 2025 में ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो मैं एक सिटी टेक्नीशियन हूँ। जी आप यहाँ की सिटी टेक्नीशियन हैं और आपको हटाया जा रहा है, तो आप इसके बाद यहाँ से जाने के बाद अगर इस संस्था को छोड़ती हैं, जो कि आपको नोटिस दे ही दिया गया है, तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगी? आपने सवाल किया यहाँ की संस्था से? अभी नहीं, हम सब अभी कल हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है इस चीज के लिए, ठीक है, और वो भी कोई हमको रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लिखित आपको कोई आदेश नहीं मिला यहाँ से? बस एक एग्जिट फॉर्म हमारे हाथ में पकड़ाया गया है कि आप इस फॉर्म को फिल करके हमें दीजिए। बिना किसी लीगल नोटिस के यहाँ से इन लोगों को हटाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की न्यायपालिका में सही होगा? और भी कर्मचारी हैं हमारी, ये चाचा जी हैं। चाचा जी शुभ नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह। कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं आप? 15 साल से। 15 साल से आप कार्यरत हैं जी। आपको कोई कारण बताया गया है कि आपको क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? कुछ नहीं। तो आपको तनख्वाह वगैरह जो आपको मिलनी थी वो मिली कि नहीं मिली? अभी नहीं। तनख्वाह भी नहीं दी गई है? नहीं। तनख्वाह के बारे में क्या कहा गया है आपको? कहा गया कि बाद में मिल जाएगी। कोई समय निर्धारित बताया गया कि तनख्वाह आपको कब दी जाएगी? नहीं, अभी समय नहीं निर्धारित। आपको कभी आश्वस्त किया गया कि आपको इस यहाँ से हटाने के बाद या किसी संस्था में जो है एडजस्ट किया जाएगा? कोई भरोसा दिया गया आपको? नहीं, कोई भरोसा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो लगभग 15 से ज्यादा स्टाफ यहाँ पे मेंबर हैं और इन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है और इन सभी की एक सूत्रीय मांग ये है कि हमें एक लिखित आदेश आश्वासन मिलना चाहिए था इस संस्था के द्वारा, इंदु स्कैन के द्वारा, कि हमें यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। आखिरकार हमें अचानक से यहाँ से हटाया जा रहा है तो हम अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कहाँ करने जाएंगे? कहाँ पे हम अपनी गुहार लगाएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे? हमारी पीड़ा को सुनने वाला कौन है? क्या यहाँ के स्टाफ मैनेजर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं कि आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ से जाएंगे? तो सर इस संदर्भ में हमको कुछ अभी बताया नहीं जा रहा है। हमको केवल इतना बताया जा रहा है कि बस एक तरह से आपको लोग को नहीं आना है। कब आपको बताया गया? आपको ये चीज परसों शाम को बताया गया कि आपको एक तरह से नहीं आना है। एग्जिट फॉर्म दिया गया, उसको आप फिलिंग करेंगे, उसका कितने सालों से आप यहाँ कार्यरत हैं? मैं सर 2011 से कार्यरत हूँ। किस पद पर हैं? मैं रिसेप्शन पे हूँ। रिसेप्शनिस्ट का आप काम करते हैं? जी सर। जी फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। जी। तो आपकी सैलरी लगभग कितनी है? सर प्रेजेंट टाइम हमको सैलरी जो है 12,000 मिल रही है और मेरा ईपीएफ भी चल रहा है सर। जी 12,000 के अंदर ही? जी माने उसमें 500 रुपया मेरा कटता है जी, प्लस 500 रुपया कंपनी अपनी तरफ से, क्योंकि इस समय तो बैग भी थोड़ा कर दिया गया सर ईपीएफ जी। तो आपकी जो तनख्वाह है इस माह की क्या आपको मिल चुकी है? नहीं सर, अभी इसके लिए तो तनख्वाह के लिए यहाँ पे क्या बताया गया? हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी से जो सीनियर लोग हमारे हेड ऑफिस के हैं उन्होंने कुछ आश्वासन अभी नहीं दिया है। जी जी। आप लोगों ने कहीं जो है इसकी शिकायत की है? सर अभी तो हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि लिखित श्रम ऑफिस वगैरह में जाने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं हो पाया। मंडे को तक देखते हैं सर। सोमवार आप गए थे क्या वहाँ पे? जी गए थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपने कोई मदद मांगी? नहीं सर, पुलिस प्रशासन नहीं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आप सब यहाँ पे कुल मिलाकर के अब चंद घंटों के ही मेहमान है। अगर आपको कहा जाए कि चंद घंटों के मेहमान हैं, क्योंकि आज की समय अवधि आज पूरी हो रही है, 1 तारीख कल लग जाएगा। एग्जिट फॉर्म आपके द्वारा आपने कहा कि भरा जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ से जो है कार्य समाप्त है। जी सर। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? सर अब देखते हैं, तो लेकिन तुरंत सडनली कहीं वर्क तो मिलेगा नहीं, लेकिन महीने में मिलता है, 2 महीने मिलता है, 3 महीने मिलता है, तो समय लग सकता है। यहाँ की कार्यदायी संस्था से नाखुश हैं या यहाँ के प्रबंधन से आप नाखुश हैं? हम यहाँ क्या कहना चाहेंगे? संस्था से सर। संस्था से? जी ऑनर से। ऑनर से आप? ऑनर का नाम क्या है आपके? हमारे ऑनर का नाम है डॉक्टर निखिल कपूर जी हैं। निखिल कपूर जी? जी जी। ये कहाँ पे निवासी हैं? ये लखनऊ के निवासी हैं जी। वहाँ की संस्था है। तो उनके द्वारा आपको जो है आदेशित किया गया है, लिखित में आया है, या आपको फोन पर बताया गया, या मैनेजर के द्वारा? किन कारणों से आपको अवगत कराया गया? ये उनके द्वारा हमको माध्यम जो है हमारे अकाउंट मैनेजर के माध्यम से आपको बताया गया है सर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई संस्था बंद होती है तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं
और काफी समय का जो है अभाव होता है कि अगर बंद हो रहा है तो कम से कम उन चीजों को अवगत कराना चाहिए, जिस प्रकार अवगत इन लोगों को शायद नहीं कराया गया है। आप लोगों को अवगत जी, आप लोगों को क्या मालूम था कि ये संस्था बंद होने वाली, जो नहर बाग की है फर्म, ये बंद होने वाली है? नहीं सर, नहीं पता था, अचानक से सिर्फ बंद कर रहे हैं? जी सर जी। कुछ कारण आपको नहीं बताया गया कि क्यों बंद कर रही है? नहीं सर, अभी तक। ये संस्था अगर कई वर्षों से चल रही है, जैसा कि मैं जाना 10 साल से ज्यादा हो ही गए हैं। 16 साल ये चल रहा है, लगभग 16 साल चल रहे हैं। तो 16 साल से चलने के बाद ये बंद हो रही है, उसके बाद क्या कोई और फर्म इस जिले में है हिंदुस्तान की? देवकाली ब्रांच में है सर, देवकाली। तो क्या आप लोगों ने यह कहा कि हमें शायद वहां एडजस्ट करा जाए तो उचित रहेगा? बोला गया कि हमारे पास जगह नहीं है। जगह नहीं है जी सर। तो जगह की कमी के कारण इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इन लोगों का सवाल, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, इनका सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर हम कहाँ जाएंगे और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे? हमारी सैलरी का पता ठिकाना नहीं है, हमें कोई लिखित आदेश यहाँ के प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है, और यहाँ से जाने के बाद हमें नौकरी पर कौन रखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आइए, हम एक अन्य कर्मचारी हैं हमारे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि जो है हम लोग को निकाला जा रहा है। 6 साल से हम यहाँ पे काम 6 साल से आप काम कर रहे हैं। तो आपने कोई लिखित शिकायत की है? उसका कोई प्रमाण है कहीं? एप्लीकेशन कहीं कुछ दिया आपने? नहीं, कहीं नहीं दिया। कहीं एप्लीकेशन आपने नहीं दिया है? जी। तो लिखित शिकायत के लिए आप लोग जो है कहीं जाएंगे? जी सर। न्याय की गुहार कहाँ लगाएंगे आप? सर हम लोग अगर इंसाफ ना मिला तो अभी श्रम विभाग में कोशिश करेंगे बात करने की। इंसाफ, आप कैसा इंसाफ चाहते हैं? सर हमको निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन हम एक अब कुछ तो नहीं, कंपनी कहीं नहीं रखी गई, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कम से कम हम 3 महीने कंपनसेशन प्लस हमारी जो वर्किंग डे का जो सैलरी है वो मिलना चाहिए, और जिसकी जो ग्रेजुटी वगैरह है बनी हुई वो मिलना चाहिए सर। तो आप लोगों की जो मांग है वो जायज है। और लिखित आदेश की आपने जो बात की है कि आप जाएंगे श्रम विभाग तक, तो श्रम विभाग पे आप कब जाएंगे? हो सकता है सर मंडे तक जाएं। मंडे को जाएंगे? कल सैटरडे को हम गए, सॉरी फ्राइडे को गए थे, लेकिन सर ने कहा कि हमको रिटर्न में सब कुछ व्यवस्थित चाहिए। लिखित आपसे प्रमाणित मांगा गया है, आप जो है अपना दीजिए। जी जी। तो क्या आपने एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिखा है? जी सर जी। अगर है आपके पास तो हमें उपलब्ध कराएंगे आप? जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इनको एक लिखित जो है आदेश जो है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है श्रम विभाग के लिए। श्रम विभाग ये जाएंगे और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो जिनके द्वारा ये नोटिस इनको मिली है उसमें HR सौगात मजूमदार और हितेंद्र सचदेवा ऑपरेशन मैनेजर OT, और मालिक का नाम इसमें लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे निखिल कपूर, ये आप देखिए। और इसमें एप्लीकेशन में जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ की संस्था द्वारा, उनका भी नाम लिखा हुआ है। इसमें गया प्रसाद जी, राजेश कुमार वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, अन्य सभी जितने लोग हमारे पीछे खड़े हैं, सारे स्टाफ मेंबर ये यहाँ पे खड़े हैं, और इनकी सिर्फ एक मांग है कि हमें न्याय चाहिए। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनको कोई नहीं मिली है यहाँ से। और हमें अगर हटाया जा रहा है तो हमें कम से कम 3 माह का इनकम कंसेशन मिलना चाहिए।